वेलकम बच्चों एवं फ्रेंड्स। सिंटेक्स में आगे हम लोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की डिग्री होती है। डिग्री मीन्स अवस्था होता है। तो एडजेक्टिव की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं एडजेक्टिव की: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे गुड क्या है, ये पहली अवस्था है। बेटर क्या है, द्वितीय अवस्था है। द बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये तृतीय अवस्था है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की अवस्थाएं हैं, विशेषण की अवस्थाएं। तो यहाँ हमने दिया है ही इज़ एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा क्या है, तो बूढ़ा क्या है, यही विशेषता है आदमी की, बूढ़ा। ठीक है, तो बूढ़ा है तो ज़्यादा बूढ़ा है, ही इज़ ओल्डर देन अदर मैन, वह दूसरे आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा बूढ़ा है। ये कंपैरेटिव है, जहाँ की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। ठीक है, एक की विशेषता ज़्यादा हो, दूसरे की विशेषता कम हो। ठीक है, तो वहाँ पर ओल्डर जो है यहाँ पे है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। तीसरी अवस्था है ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन, तो क्या बना, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो यह तीसरी सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव की, ये तीसरी अवस्था है। यहाँ पे है एक्सेप्शनल कंपैरेटिव डिग्री। एक्सेप्शनल माने क्या होता है, अपवाद। कंपैरेटिव माने तुलनात्मक डिग्री। तो अपवाद के रूप में तुलनात्मक अवस्था जो होती है एडजेक्टिव की। ठीक है, तो वो कुछ अपवाद स्वरूप है। अब क्या है, जैसे जूनियर है छोटा, सीनियर है बड़ा, प्रेफर है पसंद करना, इस सुपीरियर है श्रेष्ठ, इन्फीरियर है माने घटिया जो है, इन्फीरियर है तुच्छ है। लेकिन यहाँ इसके आगे लिखा है मैंने, इनके प्रयोग के बाद दैन के स्थान पर टू लगाते हैं। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की ये भी अवस्था है। लेकिन ये अवस्था जो है जब प्रयोग होते हैं, इन शब्दों का जब प्रयोग होता है, तो इसमें हम दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये भी तुलनात्मक अवस्था है, ये भी एक तुलनात्मक विशेषता बतलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने दिया है यू आर सीनियर टू मी, तो सीनियर है, यहाँ हमने दैन की जगह टू रखा है। तो आप जो है मुझसे क्या हैं, सीनियर हैं, सीनियर माने बड़े हैं। तो सीनियरिटी पद में भी हो सकता है, जैसे कई एक विद्यालय में या एक किसी विभाग में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो एक पहले ज्वाइन किया है, दूसरा बाद में किया है, यहाँ उम्र की बात नहीं है। तो ये सीनियरिटी है, क्या है, सीनियरिटी है। तो सीनियर माने श्रेष्ठ हैं, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं। मतलब आई एम जूनियर टू यू, मैं आपसे छोटा हूँ। दूसरा है ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। प्रेफर्स मीन्स पसंद करना होता है, उसकी पहली पसंद क्या है, तो वहाँ चाय की अपेक्षा टू है ना, तो यहाँ माने दैन का ही समझिए मतलब होता है, लेकिन लगेगा नहीं। तो चाय के अपेक्षा वो दूध को प्रेफर करता है, वो पसंद करता है। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप जो है डिग्री है एडजेक्टिव की। नोट में हमने लिखा है ओल्ड है, ओल्डर है, ओल्डेस्ट है। तो ओल्ड भी क्या है, जैसा कि ये पुराना किसी वस्तु के लिए लगता है, व्यक्तियों के लिए लगता है, ओल्ड मैन जैसे वहाँ लगा है, ओल्ड थिंग होता है, वस्तुओं के लगता है। तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग आम व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है। लेकिन ओल्ड का दूसरा जो रूप होता है ओल्ड, इल्डर, इल्डेस्ट, शुरू होगा ये भी ओल्ड से ही। एक ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, लेकिन ओल्ड ये पहली अवस्था है। डिग्री की विशेषता की जो पहली अवस्था है ओल्ड,
दूसरी अवस्था इल्डर है, इल्डेस्ट है, लेकिन इनका प्रयोग केवल फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, इसमें देन का प्रयोग नहीं होता है, कदापि नहीं होता है। इल्डर इल्डेस्ट वाले में इनका इसमें देन का प्रयोग नहीं होता है। अगला जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, दिस पॉट इज ओल्डर देन दैट। यह पाट, पाट माने क्या होता है, बर्तन होता है। पाट मीन्स क्या होता है, बर्तन होता है। हाँ, जैसे कढ़ाई है, पैंस है, हाँ, और नाइफ है, चाकू है, इसी तरह से। तो दिस पार्ट इज ओल्डर देन दैट, उससे उसके अपेक्षा यह पार्ट जो है ज़्यादा पुराना है, ओल्डर है। और दूसरे में हमने क्या दिया है, फैमिली मेंबर्स वाले में क्या समझाया है कि सीता इज़ माई एल्डर सिस्टर, सीता मेरी बड़ी बहन है। एल्डेस्ट होगा तो सबसे बड़ी बहन है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे सुपरलेटिव डिग्री जब एल्डेस्ट आ जाए, ओल्डेस्ट आ जाए, बेस्ट आ जाए, मोस्ट आ जाए, तो इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर माई है, कोई जो है पॉजिटिव केस लगा हुआ है, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये माई हट जाए तो ये एल्डेस्ट हो जाएगा, सीता इज़ द एल्डेस्ट सिस्टर हो जाएगा इन आवर फैमिली या इन हर फैमिली। तो सीता इज़ माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, सीता मेरी बड़ी बहन है। यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना, बड़ी बहन है तो माने हम सबसे बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं लगेगा। यूज ऑफ सम, अगला है पॉइंट, यूज ऑफ सम एंड एनी। तो सम और एनी का प्रयोग क्या है बेटा, इसको ध्यान से आप मित्रों ध्यान से सुनिए। सम का प्रयोग जो होता है वो अफर्मेटिव वाक्यों में होता है, ठीक है, और यहाँ ज़्यादातर जो है ये काउंटेबल होता है, माने इसमें गणना होता है, गिनती होती है, 1 2 3 भी आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो प्रयोग होता है यूज ऑफ सम का एंड एनी का, सम का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में, और यदि इंट्रोगेटिव वाक्य हैं तो उसमें निवेदन और निमंत्रण का भाव होना चाहिए, तभी सम का प्रयोग होगा। हमने नीचे एग्जाम्पल में समझाया है। अब यहाँ हमने पॉइंट दिया है, बिंदी दिया है, इस बिंदी का तात्पर्य क्या है कि एनी का प्रयोग, ठीक है ना, इसको बिंदी मान लीजिए। एनी का प्रयोग केवल निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही होता है, ठीक है। एनी का प्रयोग कहाँ होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, ही विल बाई सम बुक्स, तो वह कुछ किताबों को खरीदेगा, किताब तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जो है अफर्मेटिव है, कुछ किताबों को खरीदेगा, तो ही विल बाई सम बुक्स। ही विल नॉट बाई एनी बुक्स। अब निगेटिव आ गया तो निगेटिव में हम एनी का प्रयोग करेंगे, भले ही वो काउंटेबल हो, लेकिन हम जो है एनी का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। ही विल नॉट बाई एनी बुक्स, वह कोई किताबें नहीं खरीदेगा। तीसरा है विल ही नॉट बाई एनी बुक, क्या वहाँ कोई किताब नहीं खरीदेगा, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये निगेटिव है, वो इंट्रोगेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग नहीं करेंगे। कन्फर्म हो जाइए। चौथा है विल यू हैव सम बुक्स, क्या आप कुछ किताबें रखेंगे या लेंगे, ठीक है। हैव का मतलब रखना होता है, हैव क्रिया है, हैव क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मुख्य क्रिया भी है, हैव हैव्ड होगा, ठीक है ना। विल यू हैव सम बुक्स, क्या आप कुछ किताबें खरीदेंगे। तो यहाँ सम हमने इसलिए रखा क्योंकि इसमें निवेदन का भाव है। किसका भाव है, निवेदन, क्या आप कुछ किताबें खरीदेंगे, तो निवेदन का भाव है, इसलिए सम बुक्स हो गया। अब यहाँ हमने फिर जो है एरो का मार्क लगाया है, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ एनी का ही केवल प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एनी का, सम का प्रयोग कभी नहीं होता, नेवर। ही विल हार्डली बाई एनी बुक, वह मुश्किल से ही कोई किताब खरीदेगा, ठीक है। अब नोट में हमने लिखा है किसी वाक्य में नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वाक्य जो हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। ये दोनों वर्ड जो हैं एडजेक्टिव को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाते हैं, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हैं। लेकिन नॉट और नेवर ऑलवेज ये हमेशा एडवर्ब हैं, ठीक है ना। जैसे ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ या ही नेवर स्पीक्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है,
ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो बोलना क्या है, हमेशा क्या है, कभी नहीं क्या है, कहाँ रिलेट कर रहा है, बोलने से मतलब कर रहा है, बोलने से रिलेट कर रहा है ना। तो वह क्रिया की विशेषता जो बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो एक एक पॉइंट, हर पॉइंट पर हम बात करेंगे। जैसा कि हमने वादा किया है कि पूरा अगर हम ग्रामर कोर्स समाप्त कर लेंगे तो उस पूरे ग्रामर का हम एक एक पॉइंट का एक्सरसाइज बताएंगे। और जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे बैंक में, सिविल में, सर्विसेज में या किसी भी चीज़ में जो भी क्वेश्चन आया है, हम उस क्वेश्चन को एकदम 1 बाय 1 करके, एक एक करके पढ़ाएंगे, एक एक अर्थ उसका हम समझाएंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और चैनल को पूरा पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है, ताकि हम भी एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ जो है हमेशा लगे रहें। आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं, होली की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।